नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अखिल भारतीय हिंदू क्रांति दल के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी के द्वारा शिव मंदिर पाल धर्मशाला रुड़की रोड पर असत्य पर सत्य की विजय का पर्व विजयदशमी दशहरे के शुभ अवसर पर शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का भी विधि विधान से पूजन किया गया। हिंदू क्रांति दल के प्रदेश अध्यक्ष बाबूराम पाल ने कहा कि सनातन धर्म के अनुयायियों को शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का ज्ञान भी होना आवश्यक है, क्योंकि समय समय पर हमारे देवी देवताओं ने भी शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का उपयोग किया था। वहीं जिला अध्यक्ष लोकेश दैनी ने कहा कि जिस तरह इजराइल पर एक साजिश के तहत हमास के आतंकवादियों के द्वारा धोखे से हमला किया गया, इसी तरह की साजिश के तहत कुछ इस्लामी कट्टरपंथी व देश के गद्दारों के दिमाग में मोदी सरकार को हटाने को लेकर इजराइल जैसे हमले की साजिश की जा रही है, जिसे हिंदू क्रांति दल कभी पूरा नहीं होने देगी। इस दौरान मुख्य रूप से प्रदेश संगठन मंत्री राजकुमार गोयल, नगर अध्यक्ष आशीष शर्मा, हिंदू नेता बिट्टू सिखेड़ा, सुरेंद्र मित्तल, नगर उपाध्यक्ष मोनू चौधरी, गौरव धीमान, बिट्टू गर्ग, युवा जिला अध्यक्ष सौरभ राय आदि मौजूद रहे। मुझे भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत का अनिल तालान जी ने आदेश किया और एडवोकेट अरविंद पवार जो राष्ट्रीय महासचिव ने मुझको पद दिया जिला अध्यक्ष का। किस तरह का शस्त्र पूजन किया गया आज हिंदू क्रांति दल के द्वारा जो शस्त्र पूजन गया, इसमें हम लोग अलग अलग संगठन के लोग भी आए इनके बुलावे पर। तो ये दशहरा पर्व होता है और शस्त्र पूजन हिंदू के रिवाज में होता है, इसलिए आज शस्त्र पूजन हिंदू क्रांति दल के बैनर के नीचे किया गया सभी ने मिलकर के। शस्त्र पूजन क्यों अनिवार्य है? तो हमारे देवी देवताओं के हाथों में शस्त्र रहता था और आज एक बुराई समाप्त करने के लिए प्रभु श्री राम ने आज के दिन रावण का वध किया था, तो इसमें सच्चाई की जीत हुई, तो बुराई का अंत करने के लिए शस्त्र पूजन किया गया। आज हिंदू क्रांति दल परिवार द्वारा विजयदशमी के पावन अवसर पर शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया है, क्योंकि असत्य पर सत्य के विजय, सत्य का पर्व विजयदशमी को सनातन धर्म में पूजनीय माना जाता है और उसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे सनातन धर्म में शस्त्रों का पूजन सर्वप्रथम बताया है, क्योंकि शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का ज्ञान होना भी सनातन धर्म में अनिवार्य है। हमारे कुछ युवा साथी, कुछ हमारे हिंदू भाई जो शस्त्रों का प्रयोग करना भूल गए हैं, मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि शास्त्रों का ज्ञान भी लें और शस्त्रों का ज्ञान भी लें, क्योंकि बिना शास्त्रों के जीवन अधूरा है। ऐसे ही बिना शस्त्रों के अपनी रक्षा करनी मुश्किल है, इसलिए शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। क्या हिंदू क्रांति दल कोई ऐसा अभियान चलाएगा जिससे शस्त्रों की ट्रेनिंग दी? हिंदू क्रांति दल द्वारा जल्द ही तलवार वितरण की जाएगी, हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। और सनातन धर्म के जितने भी हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके सभी को कहा जाएगा कि अपने घरों में हथियार जरूर रखें, क्योंकि शास्त्रों के साथ साथ तलवारों से या हथियारों से ही अपनी रक्षा की जा सकती है। हमारे देवी देवताओं ने हमेशा अपने साथ कोई ना कोई शस्त्र रखा है, तो मैं सभी हिंदू भाइयों से निवेदन करूँगा कि अपने पास, अपने घरों में अपनी सुरक्षा के लिए हथियार अपने घर में अपने पास अवश्य रखें। जिस तरह हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, किस तरह से देखते हैं? ये देखने वाला की और सोचने लायक का एक विषय है कि एक आतंकवादी संगठन ने इजराइल पे आक्रमण करा है और जितने भी मुस्लिम कंट्री जो अपने आप को इस्लाम के पैरोकार बताते हैं, वे लोग ये नहीं देख रहे कि अगर आतंकवादी ने हमला किया है, वे एक षड्यंत्र के तहत इजराइल पर उंगली उठा रहे हैं, जबकि इजराइल पे हमला सबसे पहले हमास द्वारा ही किया गया है, उनके आतंकवादियों द्वारा किया गया है। भारत के भी कुछ लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं। ये एक राजनीति कर रहे हैं भारत के लोग। मैं इनको कहूँगा कि कम से कम सच को सच और झूठ को झूठ कहना सीखें। एक तुच्छ राजनीति के चक्कर में अपने संविधान का, अपने देश का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि आतंकवादियों का समर्थन करने का मतलब है कि तुम आतंकवादियों को हर तरह से साथ दे रहे हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी मानसिकता आतंकवादियों जैसी है, क्योंकि आतंकवादियों ने पहले इजराइल पर हमला किया, ऊपर से सभी देश मुस्लिम कंट्री एक षड्यंत्र के तहत उनका सहयोग कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि एक देश को दबाने का कार्य किया जा रहा है और आने वाला समय ऐसा है, जैसे भारत में भी लगभग 25-30% मुस्लिम हमारे देश में रहते हैं, उनके कहीं ना कहीं दिल में इन आतंकवादियों की भावनाएं छुपी हुई हैं। तो हम लोगों को, हिंदू भाइयों को ये सोचना होगा और अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए घरों में हथियार रखने की आवश्यकता है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।